कभी खबर दें आपको। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने सूबा सिंध के नए गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब के बाद मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा निहाल हाशमी ने कहा है कि गवर्नर हाउस से दहशतगर्दी की आखिरी अलामत का खात्मा हो गया। जी हां, अहम खबर। 14 साल पहले बानी एमकेएम की जानिब से दहशतगर्द तंजीम का नुमाइंदा गवर्नर हाउस भेजा गया। निहाल हाशमी के बयान से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। सिंध के नए गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के हल्फ उठाते ही साबिक गवर्नर इश्शुतलिबात पर उंगलियां उठना शुरू हो गईं। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के सेनेटर निहाल हाशमी 14 साल गुजारने वाले साबिक गवर्नर के खिलाफ खूब खुलकर बोले। जो दहशतगर्द तंजीम ने यहाँ पे डेरा डाला था, आज दहशत की आखिरी अलामत को मिटा दी गई। आज अल्ताफ हुसैन के दौर का खात्मा हो गया। आज पाकिस्तान को ना मानने वालों के दौर का खात्मा हुआ। आज से 14 साल पहले मुशर्रफ के दौर में ऐसे लोगों ने यहाँ पे डेरा डाला था जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। दूसरी तरफ एमक्यूएम ने निहाल हाशमी के बयान की शदीद मजम्मत की है। तर्जमान एमक्यूएम का कहना है कि कराची ऑपरेशन का आगाज भी गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, इसहाक डार, चौधरी निसार और खुद मौसूफ के हमरा फखरिया अंदाज में शुरू किया था, जबकि पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर मंजूर वसान डॉक्टर इश्शुतलिबात के दिफा में मैदान में आए। जब ये मालूम था कि एंटी स्टेटमेंट एलिमेंट, तो वजह क्या थी, किसका प्रेशर था, क्यों 3.5 साल खामोश रहना और 3.5 साल ऐसे जो इल्जाम लगाए गए गवर्नरशिप ऐसे आदमी को देना, मकसद क्या था? पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि इश्शुतलिबात किसी और के नहीं, नवाज शरीफ के गवर्नर थे। इस 3.5 साल में ये कोई दहशतगर्दी के दौर का गवर्नर रहा तो ये दहशतगर्दी का गवर्नर नवाज शरीफ का गवर्नर रहा। इश्शुतलिबात की रवानगी के बाद नून लीगी रहनुमा के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वफाकी हुकूमत गवर्नर इश्शुतलिबात से नाखुश थी। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा सलमान मुजाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नए गवर्नर साहब ने हलफ उठा लिया है और आज सेनेटर निहाल हाशमी ने जो कहा है वो भी आपने सुना है कि दहशतगर्दी की आखिरी निशानी आज गवर्नर हाउस से खत्म हो गई। आपको क्या लगता है, अचानक क्या हो गया कि अचानक उनके खिलाफ बयानात सामने आने लग गए और ये बात कही है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये निहाल हाशमी साहब का तो हम क्या कहिए कि वो खुद माशाल्लाह पूरा जिंदगी सियासत करते रहे, लेकिन एक काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सके। पंजाब से उन्हें जो है नवाज शरीफ साहब ने जो है उन्हें वफादारी का सर्टिफिकेट देते हुए सेनेटर बनाया। आज उनका इशरत भाई के जाने के बाद जो 14 साल तक लॉन्ग सर्विंग गवर्नर रहे तारीख में, और उनकी खिदमत सबके सामने है और जो काम उन्होंने किया सबके सामने है, उनका इस तरह से बयान आना, और अब निहाल हाशमी साहब के बयान पे तो बात भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वफाकी हुकूमत और जो नून लीग की गवर्नमेंट है वो उनके बयान को डिसऑन कर चुकी है। उनकी वजीर इत्तलात का बयान आ चुका है। बहरहाल ये इनका शाखसाना है और इसी गवर्नर हाउस में तमाम फैसले होते रहे। नवाज शरीफ साहब 3.5 साल से बैठे रहे, नून लीग बैठी रही। अब ये निहाल हाशमी साहब का जाती बयान अगर करार दिया जाए तो गलत ना होगा। बहरहाल इशरत भाई का किरदार सबके सामने है और हम समझते हैं कि तो सलमान मुजाहिद साहब, अब एमक्यूएम क्या सोच रही है आपके ख्याल में? फिर अब गवर्नर की तब्दीली क्यों हुई है? अब देखें, ये तो हमने पहले पहले दिन ही हमारा मौक़िफ़ था कि सॉल इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर था, वफाकी हुकूमत का, लेकिन हमने उस पर अपना शिकवा जरूर किया था कि बीइंग दूसरी बड़ी कौमी सियासी जमात, एमक्यूएम को इसमें मशावरत में शामिल करना चाहिए था, एमक्यूएम से मशवरा करना चाहिए था तब्दीली से पहले या नए गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट में। तो हम ये समझते हैं कि एमक्यूएम का अब यही मौक़िफ़ है जो पहले था और अब भी है। और जहाँ तक कि निहाल हाशमी साहब के बयान की बात है, तो निहाल हाशमी साहब को चाहिए कि अपने होशो हवास में रहें, और गवर्नर हाउस अगर उनके कब्जे में आ गया है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वो नून लीग के लिए मतलब दूध की नहरें बहा देंगे। अगर इतना ही उनमें दमखम है, आवाम उनके साथ है, तो आज नून लीग जो है वो सिंध में होती है। और ऐसे लोगों की वजह से नून लीग जो है सिंध में नहीं पनप सकी, नून लीग की सियासत के नाकाम हुई। ऐसे लोगों के मशवरों की वजह से शायद नवाज शरीफ साहब कराची से सिंध से भी दूर हो गए। ठीक है सलमान मुजाहिद साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज को वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात